بسم الله الرحمن الرحيم. बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। ऊंट की उम्र हमारे नज़दीक 5 साल और गाय से मुतालिक जिसने उसकी नौं मसलन भैंस या भैंसा या गाय या बैल, इसकी उम्र पूरी 2 साल होनी चाहिए। बकरा और बकरी, इनकी उम्र पूरी 1 साल होनी चाहिए। दुम्बा अगर देखने में फरबा हो और देखने में ऐसा लगे जैसे साल भर का हो तो तब उसकी कुर्बानी जायज़ होगी, वो भी दुम्बे की। आपको सुनकर परेशानी होगी, खुद हमें भी परेशानी। जितनी कराची में ऊंट की कुर्बानियां हैं ये सब जाया हो रहे हैं। जितने ऊंट हैं शहर में जो मैंने देखे, जो मेरा तजुर्बा है, 2 साल 2.5 साल 3 साल, सिर्फ इतनी उम्रें ऊंट की। 5 साल उम्र होनी चाहिए ऊंट की। भाई वो तो 2 साल में बड़ा हो जाता तो उसका तो नाम ही ऊंट है। वो तो 2 साल में ही लंबा चौड़ा हो जाता और लोग आकर के बेच देते हैं और लोग इसको फख्र समझते हैं कि भाई मोहल्ले में ज़रा शोहरत हो गई, भी हमने ऊंट ज़िबा किया। एक मसला ये भी है, हमारे यहाँ लिल्लाहियत तो अब कम हो गई। मोहल्ले वालों को बताना होता कि हमने 20 लाख की गाय ली, 10 लाख की गाय ली, उसको घुमाया जाता, फिराया जाता। बल्कि बहुत बड़े ऐसे सरमाएदार हैं कि आपको ताज्जुब होगा, जिनका कुर्बानी का बजट 12 करोड़ है। एक फैमिली के कुर्बानी का बजट 12 करोड़, तो 20-20 25-25 लाख के इतने बड़े जानवर लेते हैं कि लोग उसकी ज़ियारत करने के लिए आते हैं। और उसका भी टाइम है, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक। उसके बाद आप जाएंगे तो उसकी ज़ियारत नहीं हो सकेगी आपको। तो महज लोग नाम नमूद के लिए ऊंट ज़िबा करते हैं। और किसी भी ऊंट के माहिर से आप पूछ लें, जितने ऊंट लोगों में बंधे हुए, क्या इनकी उम्र 5 साल है? हमें तो इसका इतना तर्जुमा है, लेकिन जो जानवर रखने वाले लोग, उनका तो तजुर्बा है कि उम्र कितनी है। इसी तरह गाय, इसकी उम्र भी पूरी 2 साल होनी चाहिए। इसमें इतनी एहतियात बरतनी चाहिए कि 2 साल में अगर जैसे किसी ने खुद गाय पाली या बैल पाला, वो देख रहा है कि 10 ज़िलहिज्जा को उसकी उम्र 2 साल में 1 दिन कम है, तो 10 तारीख को कुर्बानी नहीं होगी, 11 तारीख को कुर्बानी होगी। इसलिए कब उसके 2 साल मुकम्मल हो गए। इसी तरह बकरा बकरी जो खुद लोग पालते हैं, उनको मालूम है इसकी उम्र क्या है। अगर उसमें 1 दिन कम है या 2 दिन कम है तो तीसरे दिन कुर्बानी होगी, 1 दिन अगर कम है तो दूसरे दिन होगी। तो इसलिए इसमें जानवर खरीदते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात बरती जाए और जानवर बेचने वालों पे भरोसा नहीं किया जाए। जी हाँ, ये तो कोई फरबा जानवर हो तो कस्में भी खा लेंगे, साहब ये लीजिए वो लीजिए, ठीक। आपको ताज्जुब होगा, ऐसे ऐसे हमारे पास केस आए कि नकली दांत लगा दिए और बाद में जब वो चारा खाने लगा तो दांत गिर गए। बल्कि ऐसा भी हुआ कि जानवर जब लिया उन्होंने, तो लेने के बाद पकड़ धकड़ में सींग जब निकला तो पता लगा कि एल्फी से सींग जोड़ा गया। ये एल्फी कंपनी को भी मालूम नहीं हुआ कि एल्फी हमारी इस काम में भी काम आती होगी, कि जिससे कुर्बानी के जानवरों के सींग जोड़े जाएं। एल्फी से सींग जोड़ देते हैं, उसका सींग अगर कट जाए तो उसमें क्या होता है, उसको कहते हैं मीख। सींग जो है एक अलग से जब टूटता है तो वो बिल्कुल अलग होने के बाद उसकी जो बुनियाद है वो नजर आ जाती, तो उस पर जोड़ देते हैं सींग। तो अगर मेंग तक सींग टूट जाए जानवर की तो उसमें आधा ऐब हो गया, यानी 2 सींग हैं तो आधा ऐब होने की वजह से उसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो जानवर जो है वो देख कर लिया जाए।